चलिए, तो आज का टॉपिक है अपना ट्राइंगल, है ना। अगला जो चैप्टर देखेंगे ट्राइंगल्स का। तो सबसे पहले ट्राइंगल को समझिए कि ट्राइंगल है क्या। अपन इसमें पहले चर्चा कर लिए हैं, थोड़ा सा शॉर्ट में चलते हैं। ट्राइंगल 3 साइड, 3 एंगल और 3 वर्टाइसेस से बना हुआ संरचना है, ए, बी और सी। ठीक है, 3 साइड और 3 एंगल से बना हुआ। यहां पास हमको पढ़ना है सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल। किसको पढ़ना है? सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल को पढ़ना है। इसके साथ एक शब्द और याद रखेंगे, कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स दोनों को समझिएगा। जब आपने एक ट्राइंगल पकड़ा, फॉर एग्जांपल ये एक ट्राइंगल है और एक ये ट्राइंगल है, ठीक है। एक ट्राइंगल है ए, बी, सी और दूसरा है डी, ई और एफ। 2 ट्राइंगल आपने पकड़ा और एक ट्राइंगल को दूसरे के ऊपर ले जाकर के रखे, और अगर पहला वाला ट्राइंगल दूसरे वाले ट्राइंगल को पूरी तरीके से ओवरलैप कर लेता है, ठीक है, पूरी तरीके से ओवरलैप कर लेता है, मतलब ट्राइंगल का जो साइज है वो एकदम वैसा ही है जैसे पहले वाले का है। मतलब एक ट्राइंगल के ऊपर में दूसरा ट्राइंगल जब आपने बैठाया तो क्या हुआ, वो ट्राइंगल जो पीछे ट्राइंगल था उसको क्या कर लिया, पूरी तरीके से छुपा लिया है। तो क्या कहलाएंगे वो ट्राइंगल्स? कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल कहलाएंगे। मतलब टोटली बराबर होंगे ट्राइंगल, मतलब उनके साइड्स बराबर होंगे और उनके एंगल्स बराबर होंगे। तो कैसे ट्राइंगल कहलाएंगे? कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। समझ में आया? 2 ट्राइंगल जिसमें एक ट्राइंगल को उठा के जब दूसरे के ऊपर रखा जाए तो दोनों ट्राइंगल एक दूसरे को ऐसा ओवरलैप करें कि आपको पता ही नहीं चले कि उसके पीछे कोई दूसरा ट्राइंगल रखाया हुआ है। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ठीक है। जबकि सिमिलैरिटी या सिमिलर ट्राइंगल को समझिएगा। सिमिलैरिटी का मतलब होता है एक जैसा, ठीक है। सिमिलैरिटी का क्या मतलब होता है? एक जैसा। तो सिमिलर ट्राइंगल क्या होते हैं कि एक ये ट्राइंगल है और इसके बाजू में मैंने ये ट्राइंगल बनाया, ट्राइंगल ए बी सी और डी ई एफ, ट्राइंगल ए बी सी और डी ई एफ, ठीक है। जब मैं इसको इसके ऊपर में रख रहा हूं तो ये पूरा नहीं ढक रहा है। जैसे कॉन्ग्रुएंट में क्या था, पीछे वाले ट्राइंगल को सामने वाला ट्राइंगल पूरा ढक ले रहा था, यहां एक ट्राइंगल दूसरे ट्राइंगल को पूरी तरीके से नहीं ढकेगा। लेकिन ट्राइंगल के जो रिस्पेक्टेड साइड्स होंगे, ये समझना, एक ये और ये जो रिस्पेक्टिव साइड्स होंगे ट्राइंगल के, वो एक दूसरे के किसी रेशियो में होंगे, और उनके जो एडजेसेंट एंगल्स होंगे, जैसे बी एंगल ई, एंगल ए एंगल डी और एंगल सी एंगल एफ, ये जो तीनों एंगल होंगे क्या होंगे? रिस्पेक्टिव एंगल जो होंगे वो एक दूसरे के बराबर होंगे। ध्यान रखिएगा, एंगल्स बराबर होंगे और साइड क्या होंगे? एक रेशियो में होंगे, ठीक है। कुछ नंबर्स लेकर के देखते हैं। जैसे मान लो AB की लेंथ है 2, AC की लेंथ है 3 और BC की लेंथ है 4। ठीक है, या इसको ऐसा लेकर के चलो, हाँ ठीक है 2 3 4 ले लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई नंबर हो, ठीक है। तो DEF क्या होगा? जब अगर DEF में DE फॉर एग्जांपल अगर 3 है, समझना, ये वाला साइड और ये वाला साइड, या इसको 4 लेते हैं, ज्यादा इजी रहेगा, इसको 4 लेते हैं, तो 2 का ट्वाइस है 4, तो 3 का ट्वाइस हो जाएगा 6 और 4 का ट्वाइस हो जाएगा 8। क्या हो जाएगा? 2 3 4 था तो ये 4 6 और 8 हो जाएगा। ध्यान देना, ये जो लेंथ है AB साइड जो है, DE साइड AB साइड का ट्वाइस है, DF AC का ट्वाइस हुआ और EF जो है वो BC का ट्वाइस हुआ। दुगने का रेशियो हो सकता है, 3 गुने का रेशियो हो सकता है, आधे का भी रेशियो हो सकता है,
अगर मान लो ये 2, 3 और 4 था तो दूसरा ट्राइंगल 1, 1.5 और 2 सेंटीमीटर का भी हो सकता है। समझ रहे हो? तो सिमिलर ट्राइंगल क्या होते हैं? सिमिलर ट्राइंगल वो ट्राइंगल्स होते हैं जिनके रिस्पेक्टिव साइड्स एक दूसरे से किसी ना किसी रेशियो में हो और उनके जो रिस्पेक्टिव एंगल्स हो वो एक दूसरे के क्या होंगे? बराबर होंगे। एक दूसरे के क्या होंगे? बराबर होंगे। देखो यहां पास अगर मैं लिख रहा हूं, देखो ये साइड पे लिख रहा हूं AB अपॉन DE लिखता हूं मैं, जो रिस्पेक्टिव साइड है। ठीक है, AB अपॉन DE निकालो तो AB का वैल्यू है 2, DE का वैल्यू 4, कितना आया? 1/2 आया। फिर देखो तो AC अपॉन इसका रिस्पेक्टिव साइड DF, AC की वैल्यू 3, DF की वैल्यू 6, कैंसिल हुआ, 1/2 आया। आ गया। तीसरा देखो तो BC और इसका बेस क्या है? EF, BC का वैल्यू 4 और EF का वैल्यू 8, 1/2 आया। तीनों रेशियो बराबर है, मतलब क्या है? AB अपॉन DE, सॉरी हाँ DE, AB अपॉन DE इज इक्वल टू AC अपॉन DF इज इक्वल टू BC अपॉन EF। ये तीनों रेशियो क्या हो गए? बराबर हो गए। हुए बराबर। और साथ ही साथ क्या हो जाएगा? एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, ये दोनों एंगल रिस्पेक्टिव एंगल जो है एक दूसरे से बराबर होंगे। लेफ्ट साइड वाला एंगल जो है मतलब एंगल B इज इक्वल टू एंगल E और राइट साइड वाला एंगल होंगे एंगल C इज इक्वल टू एंगल F। ये होगा सिमिलर ट्राइंगल में। समझ में आ रहा है? ठीक है। कॉन्ग्रुएंट में सब बराबर होगा। कॉन्ग्रुएंट में क्या होगा? AB बराबर DE, AC बराबर DF और BC बराबर EF, सब बराबर। और एंगल जो बराबर होंगे, एंगल A बराबर एंगल D, एंगल B बराबर एंगल E और एंगल C बराबर एंगल F। क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे के एकदम बराबर है। एक रख रहे हो उसके ऊपर दूसरा लगा रहे हो तो पीछे वाला नहीं दिखेगा, एकदम ओवरलैप कर जाएगा। ठीक है। जबकि सिमिलर में क्या है? वो दिखेंगे एक जैसे, उनके एंगल सेम रहेंगे, लेकिन उनके साइड क्या रहेंगे? किसी ना किसी रेशियो में रहेंगे। एक बड़ा रहेगा, एक छोटा रहेगा। तो वो क्या होंगे? सिमिलर ट्राइंगल होंगे। समझ में आया इतना? नोट करो। चलिए आगे देखते हैं। टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। समझिएगा, कोई भी दो ट्राइंगल सिमिलर हैं या नहीं है, वो किन आधारों पे अपन जज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके कुछ टेस्ट हैं। जैसे पहला साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। पहला क्या है? साइड एंगल साइड। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी दो ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर होंगे तभी होंगे जब उनके दो साइड और एक एंगल क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। मानो मैंने इसको नाम दिया A B C D E F। समझिएगा, समझो। तो देखो, सिमिलर होने के लिए रिस्पेक्टिव साइड जो है उनका रेशियो बराबर होना चाहिए। यही अपन देखे थे ना। तो ध्यान देना, साइड एंगल साइड क्या बोलता है? ये बोलता है कि कोई भी दो साइड, तो जैसे AB अपॉन इसी का रिस्पेक्टिव साइड क्या है? DE। ठीक है, इसका रेशियो, और कोई भी दूसरा साइड पकड़ लो। फॉर एग्जांपल अपन पकड़ते हैं BC अपॉन EF। ध्यान देना, AB अपॉन DE रिस्पेक्टिव साइड्स है इज इक्वल टू BC अपॉन EF। अगर इन दोनों का रेशियो एक दूसरे के बराबर हो जाता है तो दो साइड तो मिल गए, साइड का रेशियो मिल गया अपने को। और इनके बीच में हमने क्या लिया? AB लिया और क्या लिया? BC लिया, मतलब एंगल B। और यहाँ क्या लिया? DE लिया और एंगल EF लिया, सॉरी साइड EF लिया, मतलब एंगल E। अगर एंगल B और एंगल E एक दूसरे के बराबर हैं तो ये जो दोनों ट्राइंगल हैं, ट्राइंगल ABC क्या हो जाएगा? सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल DE और F के। समझ में आया क्या? समझ में आई बात? फिर से समझो। टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी में पहला टेस्ट क्या बोलता है? साइड एंगल साइड। ठीक है, तो अपन सिमिलैरिटी में ये पढ़े थे,
कि जो रिस्पेक्टिव साइड्स होंगे उनके रेशियो एक दूसरे के क्या होंगे, बराबर होंगे। यही पढ़े थे हम, ठीक है। तो साइड एंगल साइड ये बोलता है कि अगर दो ट्रायंगल के दो साइड्स, मतलब इसका रेशियो एक साइड का और सेम सिमिलर रिस्पेक्टिव साइड का रेशियो दूसरे साइड और इसके रिस्पेक्टिव साइड के रेशियो के बराबर हो जाए और इन दोनों के बीच में जो एंगल आ रहा है वो अगर एक दूसरे के बराबर होगा तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के सिमिलर होंगे। अभी समझ में आया, ठीक है। तो दो साइड और उनके बीच का जो एंगल है अगर वो बराबर हो गए, दो साइड का रेशियो और उनके बीच का एंगल अगर क्या हो गए, एक दूसरे के बराबर हो गए, तो वो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाते हैं, एक दूसरे के सिमिलर हो जाएंगे। और जब सिमिलर हो जाएंगे तो जब सिमिलर हुआ ना तो अभी तक तो अपन एक ही एंगल इक्वल टू मान रहे थे, जैसे सिमिलर प्रूफ होगा तो एंगल ए एंगल डी के बराबर हो जाएगा, एंगल सी एंगल एफ के बराबर हो जाएगा। और अभी आपने देखा ए बी रेशियो डी इज इक्वल टू बी सी रेशियो ई एफ सिमिलर हो जाएगा, तो आपने पढ़ा तीसरी साइड मतलब ए सी रेशियो डी एफ भी क्या हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि तीनों साइड्स का रेशियो एक दूसरे के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। और जो तीनों एंगल रहेंगे, एंगल ए एंगल डी के बराबर, एंगल बी एंगल ई के बराबर और एंगल सी एंगल एफ के बराबर हो जाएगा। तो किसी भी ट्रायंगल को, किसी भी दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करने के लिए आपको उनके कोई भी दो रिस्पेक्टिव साइड का रेशियो को बराबर प्रूफ करना पड़ेगा और उनके बीच में जो एंगल फंस रहा है उस एंगल को एक दूसरे के बराबर प्रूफ करना पड़ेगा, तो वो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। समझ में आया ये बात? नोट करो इसको आगे। दूसरा देखते हैं, दूसरा टेस्ट क्या है, एंगल एंगल टेस्ट, या इसी को बोलते हैं एंगल 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 टेस्ट। या तो दो एंगल बराबर हो जाए दो ट्रायंगल के, या तो तीनों एंगल बराबर हो जाए। देखो एक ही तरीके से समझ में आएगा। ये एक ट्रायंगल बनाया मैंने ए बी सी और एक दूसरा ट्रायंगल बनाया डी ई और एफ। समझिए, दो एंगल बराबर होने चाहिए। तो मान लो कि चलो भाई एंगल ए और एंगल डी बराबर है, ठीक है। दूसरा एंगल मान लो एंगल बी और एंगल एफ बराबर है एक दूसरे के, ठीक है। अगर दो ट्रायंगल दिए हुए हैं तो उन दो ट्रायंगल में अगर कोई भी दो एंगल, जैसे एंगल ए और उसका रिस्पेक्टिव एंगल डी और एंगल बी और उसका रिस्पेक्टिव एंगल एफ, अगर एक दूसरे के बराबर हो गए तो ये जो दोनों ट्रायंगल रहेंगे वो क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के सिमिलर हो जाएंगे। तो आप सीधा लिख देना ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ ए। और जब ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो बात ही खत्म है, तीसरा एंगल क्या हो जाएगा, बराबर होगा और जो रिस्पेक्टिव साइड्स का जो रेशियो होगा वो भी सब क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। सिमिलरिटी का कंडीशन ही सेम है। जब शुरू मैंने पढ़ा तो ये बोला ना कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके रिस्पेक्टिव एंगल एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे और रिस्पेक्टिव साइड्स का रेशियो क्या हो जाएगा, एक दूसरे के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो दो एंगल, अब देखो इसको एंगल एंगल या एंगल 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 सिमिलरिटी बोलते हैं। तीसरा एंगल कैसे समझना, नंबर लेकर के समझते हैं। मान लो एंगल ए जो है 50 डिग्री का फॉर एग्जांपल, ठीक है, और एंगल बी जो है 60 डिग्री का है, तो ट्रायंगल के इंटरनल एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो एंगल ए 50 डिग्री का, बी हो गया 60 डिग्री का, 110 डिग्री हो गया। तो एंगल सी कितने डिग्री का होगा, 70 डिग्री का होगा ना। सेम आप देखो कंडीशन क्या थी, एंगल ए एंगल डी के बराबर है, तो एंगल ए 50 डिग्री का है तो डी भी 50 डिग्री का होगा। एंगल बी एंगल एफ के बराबर है, ये 60 डिग्री का है तो ये भी 60 डिग्री का होगा, है ना। तो इन दोनों को जोड़ो तो 50 और 60 110 हुआ। तो एंगल ई भी क्या होगा, 180 माइनस 110, तो ये भी कितना हो जाएगा, 70 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप दो एंगल को एक दूसरे के बराबर करते हैं तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा। इसलिए इसको एक साथ प्रूफ कर सकते हैं, एंगल एंगल सिमिलरिटी टेस्ट या एंगल 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 सिमिलरिटी टेस्ट। तो अगर कोई दो ट्रायंगल के केवल दो एंगल भी मिल गए आपको बराबर ना, तो आप सीधा सीधा लिख देना कि दोनों ट्रायंगल क्या है, एक दूसरे से सिमिलर है। समझ में आया कहानी? पक्का नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। तीसरा है साइड 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 टेस्ट। यहां क्या होगा, अगर दो ट्रायंगल हैं और ट्रायंगल ए बी सी और डी ई एफ, दो ट्रायंगल हैं और ध्यान देंगे इसके जो रिस्पेक्टिव साइड्स है, ए बी का साइड क्या है, डी एफ है
AC का, AB का क्या है DE है और BC का क्या है EF है। तो यहां ध्यान देंगे, अगर AC अपॉन DF इज इक्वल टू AB अपॉन DE इज इक्वल टू BC अपॉन EF, अगर तीनों साइड का रेशियो एक दूसरे के बराबर हो जाता है तो इस स्थिति में ट्राइंगल ABC सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल DEF। अगर तीनों साइड का रेशियो साइड अगर तीनों साइड का रेशियो क्या हो जाता है, एक दूसरे के बराबर हो जाता है, तो दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। और जब ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो इनके साइड का रेशियो तो बराबर हो गया, इनके जो रिस्पेक्टिव एंगल है वो भी क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। समझना इसको क्यों पढ़ रहा हूं ये समझो। तुमको क्वेश्चन देगा, ठीक है, और क्वेश्चन देने के बाद वैल्यू निकालने के लिए पूछेगा। क्वेश्चन देकर के क्या करेगा, वैल्यू निकालने बोलेगा, ठीक है। मान लो AC का वैल्यू दे दिया, AB का वैल्यू दे दिया, BC का वैल्यू दे दिया, ठीक है। यहां पर DF का वैल्यू दे दिया, DE का वैल्यू दे दिया, एक निकालना है। तो पहले तुम जब सिमिलर प्रूफ करोगे तो तुमको पता चलेगा अच्छा ये जो एंगल्स हैं एक दूसरे के क्या हैं, बराबर हो जाएंगे। वैसे सिमिलर ट्रायंगल में तो ये होगा ना, एंगल बराबर। तो अगर ये एंगल दिया है तो D बता सकते हो, ये एंगल दिया है तो F बता सकते हो, ये एंगल दिया है तो E बता सकते हो। इसका एप्लीकेशन होगा वहां पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जब आएंगे उसमें क्या होगा, आपके जो थ्योरम्स हैं, ठीक है, जो प्रॉपर्टीज हैं, इसका क्या होने वाला है, एप्लीकेशन होगा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में, ठीक है। तो इसको ऐसे याद रखना है इस अप्रोच से कि दो सिमिलर ट्रायंगल रहेंगे तो उनके रिस्पेक्टिव साइड्स का रेशियो एक दूसरे के बराबर होगा और रिस्पेक्टिव एंगल एक दूसरे के बराबर होंगे। और उल्टा याद रखो, अगर दो ट्रायंगल ऐसे हैं जिनके रिस्पेक्टिव साइड का रेशियो एक दूसरे के बराबर है और जिनके एंगल्स एक दूसरे के बराबर हैं तो वो ट्रायंगल क्या कहलाएंगे, सिमिलर ट्रायंगल कहलाएंगे। तो उसमें पहला साइड एंगल साइड टेस्ट, दूसरा एंगल एंगल या एंगल 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 टेस्ट और तीसरा क्या होगा, साइड 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 टेस्ट। नोट करो। पहला थ्योरम देखते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अब अपने को देखना है, क्या देखना है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में थ्योरम 1, थ्योरम 1 क्या कहता है ये समझना, इसको थेल्स थ्योरम बोलते हैं, थेल्स थ्योरम। ये कहता है समझना, थेल्स थ्योरम कहता है इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct points, then the other two sides are divided in the same ratio। मतलब क्या बोल रहा है कि एक ट्रायंगल बना हुआ है, इस ट्रायंगल में कोई भी एक साइड का, ठीक है, जैसे मान लो BC एक साइड है, इस साइड के पैरेलल मैं एक लाइन खींचता हूं, ठीक है, इस साइड के पैरेलल अगर मैं एक लाइन खींचता हूं और इसको मैं नाम दिया DE, समझना ध्यान से। अगर एक ट्रायंगल ABC था जिसमें साइड BC के पैरेलल में एक लाइन खींचा DE, ठीक है, तो वो क्या किया, AB को D पे काटा और AC को E पे काटा, ठीक है। तो उसका बोलना ये है कि अगर ऐसा हो, ऐसा कटिंग करें अपन, तो AD अपॉन DB, समझिएगा, AD अपॉन DB इक्वल टू क्या होगा, AE अपॉन EC के। तो क्या होगा, एक प्रॉपर रेशियो में डिवाइड होगा, ठीक है। थेल्स थ्योरम क्या बोलता है कि एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल का कोई सा भी साइड उठा लो, कोई सा भी एक साइड उठा लो। जैसे मान लो मैंने ABC में BC का पैरेलल उठाया, ठीक है, कुछ और देखते हैं, सेम ट्रायंगल बनाया अपन, ऐसे ही नाम देते हैं ABC, और इस बार मैं AB का पैरेलल उठा, तो देखो AB ऐसा स्लैंटेड है ना, तो AB के पैरेलल उठाऊंगा तो ऐसा कटेगा। अब मैं इसको नाम दे दिया D और E। उस स्थिति में भी CD अपॉन DA बराबर क्या होगा, CE अपॉन EB होगा, है ना। तीसरा कंडीशन भी लेकर के देख लो, तीसरे साइड के भी पैरेलल देख लो, ABC। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं काट रहा हूं, ऐसे काट दिया मैंने, ऐसे काट दिया मैंने, अब क्या बचा, इसके पैरेलल बचा, ये देखो, इसको काट दिया ऐसे D और E,
AB के पैरेलल भी काट दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हो जाएगा, CD अपॉन DA इज इक्वल टू CE अपॉन EB। समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं? समझ रहे हो तुम लोग? हाँ बोलोगे तब आगे बढ़ूंगा फिर थ्योरम में, है ना? ऐसा नहीं कि लूट लेकर, भले स्लो चलेंगे। तीनों में कोई भी एक साइड के पैरेलल काटो। थ्योरम में वही बोल रहा है कि एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल के किसी भी एक साइड के पैरेलल अगर तुम लाइन खींचते हो ट्राइंगल के अंदर, है ना, तो वो बाकी के दो लाइन को साइड को जरूर काटेगा। जैसे मैंने इसके पैरेलल खींचा तो इसको काटा, इसको और इसको, डी काट रहा है ना। इसके पैरेलल खींचा तो इसको और इसको काटा, और अगर इसके पैरेलल खींच रहा हूं तो इसको और इसको काट रहा। मतलब जिसके भी पैरेलल तुम खींचोगे उसके अलावा बाकी जो दो साइड रहेंगे उनको काटेगा ही काटेगा, ये पक्का है। समझ आया? ठीक है। तो उस स्थिति में क्या होगा, जब कभी ऐसा होता है तो जो रिस्पेक्टिव साइड्स जो कटे रहते हैं उनका जो रेशियो होता है मतलब AD अपॉन DB विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, AE अपॉन EC होगा। ठीक है। इसी को क्या कहा जाता है, थेल्स थ्योरम कहते हैं। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में पहला थ्योरम क्या है, ये बोलता है कि अगर किसी ट्राइंगल के एक साइड के पैरेलल आप लाइन खींचते हैं जो बाकी के दो साइड को किन्हीं दो पॉइंट्स पे काटे, तो जो रेशियो है, जो साइड कट रहे हैं उनके जो रेशियो होंगे AD अपॉन DB विल बी इक्वल टू AE अपॉन EC होगा। और इसी को क्या कहा जाता है, थेल्स थ्योरम कहा जाता है। ये समझ में आया? ठीक है, लिखो इसको। देखो जैसे आपको लिखना है, जैसे ड्राफ्ट करना है आंसर को, ठीक है। थ्योरम जब लिखोगे जैसा ड्राफ्ट करोगे आंसर शीट में वैसा ही पैटर्न में बता दे रहा हूं, ठीक है। चलो, गिवन ट्राइंगल ABC, एक ट्राइंगल बना लो भाई, ऐसा कुछ ABC और ये पैरेलल बना लो DE, ठीक है। गिवन ट्राइंगल ABC इन विच DE is parallel to BC, ठीक है। गिवन ट्राइंगल ABC दिया हुआ है, ठीक है, इन विच DE is parallel to BC which is intersecting side AB at D and side AC at point E। भाई क्या है गिवन कि ट्राइंगल ABC है जिसमें DE पैरेलल है BC के, जिसमें AB को कौन काट रहा है, D पॉइंट काट रहा है, और AC को कौन सा काट रहा है, पॉइंट E काट रहा है। यही है ना थ्योरम, तो यही बोल रहा था। आगे क्या है, टू प्रूव क्या प्रूफ करना है, जो रेशियोज हैं रिस्पेक्टेड साइड के, मतलब AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC, ये प्रूफ करना है। तो पहला गिवन, उसके बाद जो आपको प्रूफ करना है, ठीक है। इसके बाद अगला करेंगे, अगर आप कुछ बना रहे हैं अलग से तो वो लिखेंगे कंस्ट्रक्शन। क्या लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन। अगर आप एडिशनली उस डायग्राम में कुछ बनाना चाह रहे हैं तो, ठीक है। तो क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन। तो निर्माण क्या करेंगे, देखिएगा आप क्या करेंगे, पॉइंट B से E को मिलाएंगे, ऐसा, पॉइंट D से C को मिलाएंगे, ऐसा, ठीक है। B से E को मिलाए, D से C को मिलाए, क्रॉस मिलाए, ठीक। अब क्या करेंगे, पॉइंट E है ना, देखो AD, E से एक परपेंडिकुलर खींचेंगे, किस पे, AD पे, परपेंडिकुलर ऐसा 90 डिग्री, ठीक। और D से एक परपेंडिकुलर खींचेंगे AE पे, ये भी 90 डिग्री। इसको नाम दिया F, इसको नाम दे दिया G, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन क्या किया आपने, पहला कंस्ट्रक्शन क्या किया, जॉइन पॉइंट B एंड E, सेकेंड जॉइन
पॉइंट डी एंड सी, और थर्ड कंस्ट्रक्शन क्या किया, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम E to AD, इसको ऐसा लिखो, परपेंडिकुलर E to AD एंड नेम इट एस F। AD पे E से परपेंडिकुलर डाला हमने, ठीक है, और उसको नाम क्या दिया F, मतलब क्या हो जाएगा EF परपेंडिकुलर टू AD होगा। सेम वैसी और एक क्या किया हमने, सेम वही किया, ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम D to AE एंड नेम इट एज G। तो ये क्या हो जाएगा, DG परपेंडिकुलर टू AE। DG जो है किस पे परपेंडिकुलर है, AE पे परपेंडिकुलर, ठीक है। तो पहला क्या, गिवन, उसके बाद फिर टू प्रूफ, उसके बाद फिर क्या, कंस्ट्रक्शन, ठीक है। थ्योरम को प्रूफ करने के लिए जो आपको एडिशनल कुछ अगर ड्रॉ करना हो गिवन प्रॉब्लम में, तो आप क्या करेंगे, उसको कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे, ठीक है। और यही पैटर्न को फॉलो करना है, ऐसे लिखना है, ये नहीं कि आगे पीछे लिख रहे हो कि गिवन पहले लिख दिए फिर कंस्ट्रक्शन डाल दिए फिर टू प्रूफ, नहीं, पहले ये लिखो हमेशा कि क्या दिया गया है, उसके बाद क्या प्रूफ करना है, उसके बाद वो प्रूफ करने के लिए आपको जिन चीजों की जरूरत पड़ेगी, अगर एडिशनल किसी चीज की जरूरत है तो वो कंस्ट्रक्शन में आएगा कि अच्छा डायग्राम में ये चीजें नहीं दी गई हैं या क्वेश्चन में प्रॉब्लम में ये सारी चीजें नहीं दी गई हैं, तो हम उसको खुद से बना लेते हैं, तो आप उसको बनाएंगे, ठीक है। नोट कीजिए, प्रूफ करना है आपको अपने को, ठीक है। प्रूफ, अब ध्यान देना है यहां से, अब यहीं पास अपना कहानी है। हमने ट्रायंगल दिया था, ट्रायंगल में गिवन था कि भाई डी पैरेलल है बीसी के, हमने कर लिया, पॉइंट डी पे काट रहा है, पॉइंट डी पे काट रहा है। हमको ये पता था कि भाई एडी रेशियो डीबी निकालना और एई रेशियो ईसी निकालना, इसको क्या कर देना, इक्वल प्रूफ करना है, ठीक है। तो हमने उस हिसाब से क्या किया, कंस्ट्रक्शन किया, इसको ऐसे क्रॉस मिला लिया बीई और डीसी को, और ई से परपेंडिकुलर डाला एफ एडी पे, और डी से परपेंडिकुलर डाला जी एई पे। ये काम किया हमने, ठीक है। चलिए अब प्रूफ करना है हमको, तो सबसे पहले ध्यान देंगे इस डायग्राम को, देखो इस डायग्राम में ट्रायंगल ADE दिख रहा है आपको, ठीक है, ट्रायंगल ADE, एक ट्रायंगल दिख रहा है, दूसरा ट्रायंगल देखो तो DBE दिख रहा है, D से B और B से E, ऐसा एक ट्रायंगल दिख रहा है बना हुआ, दिख रहा है, ठीक है। तो चलिए प्रूफ में करेंगे सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE। अब बताओ ट्रायंगल के एरिया का फार्मूला क्या होता है, ट्रायंगल क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। अब समझिएगा यहाँ पास मेन मामला क्या ना, थोड़ा समय लेकर के अपन इसको बनाएंगे, थोड़ा सा समझना इस बात को। यहाँ पास में किसको क्या बेस किसको लेना, हाइट किसको लेना, कैसे निकल रहा है वो समझ में आना चाहिए, नहीं तो मैं लिख दूंगा तुमको अभी समझ में आ जाएगा, बाद में दिक्कत होने वाली है। तो मैं क्या कर रहा हूँ ना, देखो ट्रायंगल ADE की बात है ना, तो मैं ट्रायंगल ADE बनाता हूँ अलग से, देखो तो ऐसा ट्रायंगल बना ADE, ये बना है। मेरे को ये बताओ इसमें, अब जैसे मैंने लिख दिया कि ट्रायंगल का फार्मूला क्या, हाफ है इनटू बेस है इनटू हाइट है, तो मेरे को ये बताओ इसमें बेस कौन सा है और हाइट कौन सा है। हाँ बेस नीचे वाला, चलो D, हाइट किसको लोगे, समझिएगा इसको, समझना ना, यहाँ समझना। अगर मैं बेस D लेता हूं तो हाइट क्या होगा समझना, बेस से अपोजिट जो वर्टेक्स है ना उस तक का हाइट, उस तक का डिस्टेंस ही हाइट कहलाता है। ये
समझ पा रहे हो? अगर मैं बेस क्या ले रहा हूँ, डी ले रहा हूँ, तो हाइट क्या होगा, ये होगा हाइट, ए से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस। ठीक है, फिर इसी ट्राइंगल को बनाता हूँ, ए डी ई। अगर मैं बेस को डी एडी लेता हूँ तो हाइट कितना होगा, हाइट होगा ये होगा, अपोजिट साइड वाला जो वर्टेक्स है वहां तक का डिस्टेंस चाहिए, यही है ना भाई। तुमने ये बेस लिया तो हाइट इतनी है, ए से लेकर के यहां तक की हाइट होगी। मैंने इसी ट्रायंगल को बनाया, लेकिन मैं बेस ले रहा हूं एडी को, तो हाइट इसका ये मिलेगा, ई से लेकर के यहां तक की लाइन मिलेगा। यही लाइन निकालने के लिए एफ ड्रॉ किया गया था। देखो तो ई एफ ड्रॉ किया गया ना, किया गया है, तो ये हो जाएगा एफ। तो ट्रायंगल एबीडी का एरिया क्या होगा, हाफ। बेस किसको लूंगा मैं, एडी को, और जब एडी को बेस लूंगा तो क्या हो जाएगा, ईएफ मेरा क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। ये मेरे समझ में आया कैसे आया ईएफ, पक्का। दूसरा, अब अपने को ट्रायंगल क्या चाहिए, ट्रायंगल डीबीई। देखो तो डीबीई है ना। देखो ऐसा बनाते हैं अपन, डी ई बी, ठीक। अब थोड़ा सा ध्यान देना यहां पर, अगर मैं इस ट्रायंगल को, अगर मैं इस लाइन डीबी को, अगर मैं पूरे ट्रायंगल को घुमाना पड़ेगा ना, अगर मैं इसको ऐसा घुमाता हूं सीधा लाने के लिए, तो ये ईडी ऐसा भागेगा, ऊपर की तरफ भागेगा। इसको कुछ ऐसा बना सकते हैं क्या अपन, ऐसा डी ई बी बनेगा ऐसा। सब एग्री हो गए तो आगे बढ़ूंगा, पक्का। उसको देख के हाँ बोल रही है, हाँ तुम लोग को आया तो मेरे को भी आ गया। ऐसा है क्या, समझे क्या बोल रहा हूं मैं, समझे? ठीक, थोड़ा सा और बैठ करते हैं। अब मैं डीबी को ऐसा बनाने की कोशिश करता हूँ, डीबी तो ई ऐसा चला जाएगा घूम के इस तरफ, कोई लाया, ठीक, चला जाएगा तो ई आ जाएगा यहां, आएगा। ट्रायंगल का वो क्या होता है, फार्मूला एरिया का, ट्रायंगल का एरिया का फार्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। मेरे को इस ट्रायंगल का फार्मूला निकालना है, ठीक है। तो बेस तो मैं ले लूंगा, डीबी ले लूंगा, हाइट किसको लूंगा, ऐसे ऐसे ही लूंगा ना, हाँ कि ना। चलो इस पार्ट में बात है, ठीक। अगर मैं बेस डीबी ले रहा हूं तो मेरे को हाइट ही चाहिए होगी, और ये यहां से गिरेगा तो परपेंडिकुलर रहेगा, ठीक। और डायग्राम में देखो, यही तो एफ है, यही क्या है, एफ है। देखो ये डायग्राम, और ये देखो परपेंडिकुलर डाला हमने डी पे, पीछे जा रहा है ना, डी से पीछे जा रहा है ना, डी से पीछे तो गिरा है। इस बात को समझ पाए कि नहीं समझ पाए, नहीं समझ पाए। अगर मैं इस लाइन को आगे बढ़ाता ना तो ये जाके ए पे मिलता, ये जो डी था ना, डी से पीछे, देखो ना डी से पीछे भाग रहा हूं ना मैं, तो मैं गया तो सीधा कहां जा करके मिलेगा, ए पे। और एडी पे ही तो तुम परपेंडिकुलर एफ गिरा है वहीं से, ध्यान रहा, एडी पे परपेंडिकुलर एफ गिरा है वहीं से, इसीलिए एफ वापस बनाया गया था। समझ आया ये बात, फिर से समझो, फिर से समझना, वो बेचारा चला गया था ट्रायंगल खोजने, फिर से समझो। ट्रायंगल डीबीई लिया मैंने, ठीक है। और मैं इस ट्रायंगल को क्या कर रहा हूं, घुमा रहा हूं। तो जब मैं डीबी को ऐसा घुमा करके ऐसा करूंगा नीचे की तरफ, तो ई ऊपर जाएगा, ऐसा घूमेगा, तो ऐसा डायग्राम बनेगा, डीबी परपेंडिकुलर सब नीचे हो जाएगा वर्टिकल, और ये ई ऊपर चढ़ जाएगा, ठीक। मैं इसको फिर थोड़ा सा घुमा दूंगा, मैं फिर ट्रायंगल को ऐसा घुमाऊंगा, तो डीबी ऐसा रख दूंगा हॉरिजॉन्टल, तो ई पीछे की तरफ भागेगा, ई आ जाएगा यहां, और ई और बी ऐसे हो जाएंगे मिला करके, ठीक है। क्यों ऐसी कहानी हो रही है, कहानी इसलिए हो रही है क्योंकि हमको बेस तो है डीबी, अपने को क्या चाहिए, परपेंडिकुलर चाहिए। और अब मैं डी से पीछे लाइन खींचा, ई से परपेंडिकुलर गिराया, तो पता चला अच्छा ये तो वहीं जाकर के एफ पे मिल रहा है, इसलिए एफ कंस्ट्रक्ट किया गया था।
बोला गया था ना भाई, ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम ई टू एडी एंड नेम इट एज एफ, EF इज परपेंडिकुलर टू एडी, इसीलिए किया गया। समझ में आया? तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो क्या हो जाएगा हाफ इंटू बेस कितना db इंटू हाइट कितना EF हो जाएगा। ठीक है, हाफ से हाफ कैंसल, EF से EF कैंसल, क्या बचा AD अपॉन dB, इक्वेशन नंबर 1। समझ में आई ये कहानी? पक्का है? नोट कर लो थोड़ा सा। अब देखो नाउ यहां से फिर से लगाएंगे ट्राइंगल, सॉरी एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल। देखो पहले क्या लिए थे, DBE लिए थे, ध्यान देना DBE लिए थे, अब क्या लेंगे, उल्टा लेंगे DCE लेंगे। ध्यान दो, पहले ये ट्राइंगल लिए थे, अब ये लेंगे DCE, ट्राइंगल DCE। अब देखो ट्राइंगल ए, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, तो आपको पता है पहले भी निकाले, हाफ इंटू AD इंटू EF। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना इस बार जो हाइट लोगे, हाइट को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ट्राइंगल देखो ADE में, ADE में, ठीक है, समझना इस बार चेंज करना पड़ेगा, अपने को हाइट को लेना पड़ेगा ऐसा G DG, तो बेस भी बदल जाएगा। तो बेस क्या हो जाएगा AE इंटू EG। कॉन्सेप्ट वही है जो पहले वाले में लगा था। ठीक है, पहले वाले में क्या हुआ था समझो, पहले वाले में जब ट्राइंगल ADE लिए थे तो बेस लिए थे हमने AD को, और इसका परपेंडिकुलर हाइट क्या लिए थे, EF लिए थे। ठीक है, इस वाले में क्या हो रहा है, ADE में हम बेस ले रहे हैं AE को, और हाइट या परपेंडिकुलर क्या ले रहे हैं, DG ले रहे हैं, DG। ठीक है, बेस क्या ले रहे हैं अपन AE को, और परपेंडिकुलर क्या लेंगे, DG लेंगे। ये समझ में आया? ठीक है, सिमिलरली एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC, देखो तो DCE को भी बना करके देखो तो ये भी वैसे ही बनेगा, कुछ ऐसा, ऐसा और ऐसा, DEC, सेम वही केस। घुमा दो इसको, EC को लिटा दो ऐसे करके, तो ये चला जाएगा पॉइंट D, ये हो जाएगा E। यहां से परपेंडिकुलर गिराओगे तो देखो परपेंडिकुलर गिरा है, कहां पहुंचेगा, पॉइंट G पे। यही आगे जाकर के तो ये पे मिल रहा है, मिल रहा है ना? जो पहले किए सेम वही करेंगे। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ बेस कितना, इसको ऐसे घुमाओ ना, तो AE D यहां गया तो ये आ जाएगा E, और ये आ जाएगा C, CE इंटू DG, फिर DG कैंसिल, हाफ हाफ कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा, AE अपॉन CE, इक्वेशन नंबर 2। क्या समझिए? अब देखो इसको, देखो DECB, DECB, यहां से ऐसा लाइन है और यहां से ऐसा लाइन है, दो ट्राइंगल बन रखे, ट्राइंगल DBE और दूसरा ट्राइंगल क्या बन रहा था, DEC बन रहा था, दो ट्राइंगल। ठीक है, समझना बात को, एक ट्राइंगल ये और एक ट्राइंगल ये, दोनों की कौन कौन सी लाइन के बीच में बन रहे हैं, DE और BC के बीच में बन रहे हैं, और दोनों का बेस क्या है, DE। इसमें भी देखो DEB, और इसमें भी क्या है, DEC, ऐसी बन रहा है DEB और DEC बन रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखना कि अगर ये सेम बेस पे, एक ही बेस पे दो ट्राइंगल बने और वो दोनों ट्राइंगल दो पैरेलल लाइन के बीच में रहे, ठीक है, सेम बेस पे दो ट्राइंगल बने और ये दोनों ट्राइंगल दो पैरेलल लाइन के बीच में रहे, तो उन ट्राइंगल्स का जो एरिया रहता है वो एक दूसरे के बराबर रहता है। क्या रहता है, एक दूसरे के बराबर रहता है। यहां देखो, सिंस ट्राइंगल DBE and triangle DEC are having
सेम बेस DE and are between parallel lines DE and BC. Therefore, area of triangle DBE will be equal to area of triangle DEC. क्या होगा? दोनों एक दूसरे के बराबर होगा। देखो ट्राइंगल DBE का एरिया और ट्राइंगल DCE का एरिया जो है वो क्या दोनों एक दूसरे के बराबर है। ठीक है, तो अपन एक काम करते हैं, एरिया इक्वेशन 1 उठाते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है? एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल, देखो DBE है, ठीक है, और हमने ये देखा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE किसके बराबर था? एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC के बराबर। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC वैल्यू पुट कर दिया मैं यहीं, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा? AD अपॉन DB हो गई। अब फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या है? एरिया और ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DCE इज इक्वल टू AE अपॉन ACE को मैं पलट के लिख देता हूं EC, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहां से खिड़की तक जाओ या खिड़की से मेरे तक आओ, लेंथ तो बराबर ट्रेवल करोगे, डिस्टेंस बराबर ट्रेवल करोगे, तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 हो गया। अब देखिए इक्वेशन नंबर 3 देखिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC। यहां भी एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DC, मतलब अगर लेफ्ट हैंड साइड बराबर है किसी भी इक्वेशन के, तो राइट हैंड साइड क्या होंगे? बराबर होंगे, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 3, ठीक है, समझ में आया? तो ये हो गया इक्वेशन 1, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC इज इक्वल टू AD अपॉन DB। और यहाँ इक्वेशन 2 से क्या आया? एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DC इज इक्वल टू AE अपॉन EC। दोनों को लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड बराबर होंगे। हमने राइट हैंड साइड को इक्वेट किया तो AD अपॉन DB इज इक्वल टू क्या आ जा गया? AE अपॉन EC। और इसी को हमको क्या करना था? प्रूफ करना था, इसलिए हेंस प्रूफ। समझ में आया? ठीक है, वो समझाने में टाइम लगा इसको, थ्योरम को, इसके जो अंदर के जो ट्राइंगल्स हैं उनको निकाल करके समझने में समय लगा, थ्योरम कोई ज्यादा बड़ा नहीं है। ठीक है, एक बार फिर से देखिए इसको, क्या बोलता है? थेल्स थ्योरम बोलता है कि कोई एक अगर ट्राइंगल है, ट्राइंगल के किसी एक साइड के पैरेलल एक लाइन खींची जाए जो बाकी के दो साइड को क्या करे? इंटरसेक्ट करे किसी एक पॉइंट पे, तो जो भी साइड कटी हैं उनका जो रेशियो होगा AD अपॉन DB इज इक्वल टू क्या होगा? AE अपॉन EC, मतलब एक दूसरे के बराबर होंगे। ठीक है, लेंथ के जो रेशियोज होंगे वो एक दूसरे के क्या होंगे? बराबर होंगे। ये थेल्स थ्योरम है। तो भाई गिवन ट्राइंगल ABC, फिर से देखो ABC ट्राइंगल दिया हुआ है जिसमें DE पैरेलल है BC के, और D साइड AB को D पे काट रहा है और AC को कहां पास काट रहा है? पॉइंट E पे काट रहा है। ठीक है, प्रूफ क्या करना है? AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC करना है। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन क्या क्या बनाएंगे समझिएगा। B से E को मिलाएंगे, D से C को मिलाएंगे, D से एक परपेंडिकुलर डालेंगे AE पे पॉइंट G, और E से एक परपेंडिकुलर डालेंगे AD पे पॉइंट F। 4 चीजें बनाएंगे अपन। ठीक है, अब क्या करना है? जब प्रूफ करने जाएंगे तो पहले याद रखेंगे ट्राइंगल ADE, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE, ऐसा लेंगे। ट्राइंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस किसको लेना, हाइट किसको लेना, ये आपको मैं बता दिया। ठीक है, तो हाफ हाफ कटेगा, हाइट हाइट कॉमन रहेगा, कटेगा, बेस अपॉन बेस बचेगा, मतलब AD अपॉन DB। ठीक, सिमिलरली फिर लेंगे ADE अपॉन लेंगे एरिया DCE को। ठीक है, इसमें भी मैंने आपको बताया कि भाई बेस किसको लेना, हाइट किसको लेना है। ठीक है, तो हाइट हाइट कैंसल होगा और हाफ हाफ कैंसल होगा, बेस अपॉन बेस बचेगा।
समझ पा रहे हो? इसके बाद की कहानी क्या है, देखो DECB उठाए, यहां दो ट्राइंगल बन रहे हैं DBE और DEC। दो ट्राइंगल जब एक ही बेस पे बने और दो पैरेलल लाइन के बीच में बने तो उनका जो एरिया होता है वो क्या होता है, एक दूसरे के बराबर होता है। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC। तो हम इक्वेशन 1 उठाते हैं, इक्वेशन में एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE की जगह क्या लिखते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC। इक्वेशन नंबर 3 बना। इक्वेशन नंबर 2 को उठाया हमने, यहां पास वैल्यू पुट की। अब इक्वेशन 3 और 4 जब देख रहे हैं तो इसके लेफ्ट हैंड साइड दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, तो राइट हैंड साइड ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, एक दूसरे के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड करके जब प्रूफ करेंगे तो हमको जो रिक्वायर्ड चीज थी कि AD अपॉन DB का रेशियो निकाल करके AE अपॉन EC के बराबर प्रूफ करना है, वो प्रूफ हो जाएगा।